आज भारत बंद एससी मोर्चा के तत्वावधान में हम सभी कुनकुरी ब्लॉक के यहाँ एकत्रित हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जनपद पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती अंजना मीम जी, नगर पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती आजम टप्पो जी, आदरणीय श्री अभिनंदन गल्फो जी, आदरणीय श्रीमती कलिस्ता तिर्की जी, आदरणीय श्रीमती राजकुमारी लगड़ा जी, यहाँ उपस्थित सम्मानीय मंचासीगण और दूर दराज से आए हुए सभी मैं आदरणीय माता पिता, भाई बहन एवं युवा साथीगण और साथ में यहाँ पत्रकार आदरणीय श्री सागर जोशी जी, आदरणीय श्री संतोष चौधरी जी और पुलिस प्रशासन। सबसे पहले तो हम सभी को ये समझना है कि भारत बंद आज क्यों है और हम लोग यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया अपने वक्तव्य में, लगभग आप सभी स्पष्ट होंगे। उठो, जागो, शिक्षित बनो और अपने हक अधिकार को समझो। जब तक हम अपने अधिकार और हक को नहीं जानेंगे, लड़ाई कैसे लड़ेंगे। मानिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ST/SC आरक्षण में प्रावधान किया है, उपवर्गीकरण, कोटे के भीतर कोटे। हम सभी जानते हैं यहाँ कोई उरांव बस आदिवासी नहीं है, यहाँ कोई गौड़ बस आदिवासी नहीं है। यहाँ आदिवासी में कई सारी जातियां हैं, जैसे कंवर है, उरांव है, गौड़ है, भुइयार है, कोरवा है। क्या सभी संपन्न हो रहे हैं? आज यहाँ से हमारी कुनकुरी विधानसभा से हमारे कंवर समाज से विधायक बनके आज हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया बने हैं आदरणीय श्री मुख्यमंत्री विष्णु दोसाई जी। क्या उनके आगे बढ़ जाने से पूरा उनका समाज संपन्न हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नहीं होगा। हमें नहीं चाहिए हमारे आरक्षण में क्रीमीलेयर, वर्गीकरण, कोटे पे कोटा। जैसे था वो ठीक है। हम चाहते हैं कि आप जातिगत आरक्षण लाइए, जिनकी जितने भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। साथियों, हम सभी को जागने की आवश्यकता है। एक शुरू से आज तक षड्यंत्र होते आ रहा है। हमें आपस में जाति धर्म के नाम से लड़वाया जा रहा है और कहीं न कहीं जो हमारे संविधान के द्वारा जो हमें अधिकार प्राप्त है उसकी हनन करने की कोशिश की जा रही है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जो संविधान से चलता है। आप हम वोट देते हैं तो सरकार बनती है और सरकार हमारे हित के लिए होती है, ना कि हमारे हितों को समाप्त करने के लिए। इस बात को गौर करने की आवश्यकता है साथियों। आज हमें संगठित होने की आवश्यकता है, एकता को समझने की आवश्यकता है। आप कल्पना कीजिए, हमारे पूर्वज उस समय ना शिक्षा थी, ना रोजगार था, भुखमरी था। ऐसे विषम परिस्थिति में हमें पढ़ा लिखा के इस मुकाम तक, यहां तक हमें लाए हैं। और आज हम सभी आदिवासी जाति धर्म पे के नाम पे लड़ रहे हैं, आपस में फूट है। कहां से बचा पाएंगे हम हमारे अधिकारों को? मैं कहना चाहता हूं, आप सभी जागरूक हुए, समाज को शिक्षित कीजिए, सभ्य समाज की ओर ले चलिए, क्योंकि हम सभी का हमारे
हमारे अपने प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति जिम्मेदारियां हैं। सब जिम्मेदारियों को हमें ईमानदारी से निभाने की आवश्यकता है साथियों, तब जाके कभी सफल हो पाएंगे हम। अब याद कीजिए हमारे पूर्वजों को, कितना संघर्ष किए हैं, कितने मेहनती थे, कितने ईमानदार थे और एकता की महत्व को समझते थे। आज जो लड़ाई लड़ने आप सभी अपने काम काज छोड़ के आए हैं, ये बहुत ही अच्छी खुशी की बात है। हमें अपने अधिकार और हक की लड़ाई के लिए कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जैसे पता चला स्वयं हम सभी को आ जाना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए। और हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। आज केंद्र में मोदी सरकार है, हम मोदी सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे, पक्ष है विपक्ष है, कुछ भी कानून बनता है, संसद में पारित होता है, पक्ष विपक्ष में विचार विमर्श होता है, उसके बाद में लागू होता है। हम लोकतंत्र को मानते हैं। मैं कहना चाहूं आप सभी जाग जाइए, जहां भी आवश्यकता पड़े हमें डट के खड़े होना है। ये लड़ाई लंबी होगी, मुझे पता है। जहां तक हो सके अपन लड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही तकलीफ देह होगी आने वाली हमारी पीढ़ी को। हम उनके लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लिए लड़ रहे हैं, हमारे समाज के लिए लड़ रहे हैं, हमारे आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे एससी समाज के लिए लड़ रहे हैं। आप सभी इतने संख्या में आए, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एकता की महत्व को समझिएगा, हमें संगठित रहना है, एकता में रहना है। कभी भी इस तरह का समस्या आती है, हम एक होकर लड़ेंगे तो मुझे लगता है निश्चित तौर पे हम सफल होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय जय छत्तीसगढ़।